हाँ। क्या सतीश रे के बारे में आपको पता होगा, यही पता नहीं। सतीश रे हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही हम्म। मशहूर हाँ जी। फिल्म मेकर थे, जिनको लाइफ में अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड मिला था। एक्टर्स काम कर रहा है, कहानीकार काम कर रहा है, डायरेक्टर काम कर रहा है, एडिटर काम कर रहा है, साउंड डिजाइनर काम कर रहे हैं। सब अपने 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 आर्ट को लेके आ रहा है। हम्म। आर्ट को लेके आता है, लेकिन वो एक जगह में जाके वो एक सिंगल आर्ट होता है, एक सिनेमा बनती है। तो मुझे लगता है कि सक्सेस की परिभाषा जो है बहुत ही वास्ट है, बहुत वेग है। तो बहुत। किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि बहुत पैसा कमाना, मेरे लिए वो सक्सेस नहीं है। हाय, दिस इज दिव्येंदु भट्टाचार्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz। Hello everyone, welcome to IWM Buzz. This is Komal Vishwakarma, and today we are going to have a conversation with the phenomenal actor. When I use the word phenomenal, ये उनकी जर्नी को भी डिस्क्राइब करता है और वो कैसे एक्टर है उनको भी. Welcoming Divyendu Bhattacharya ji in conversation with us. Hello sir, how are you? गुड कमल, हाउ आर यू? I'm doing great, sir. So the first thing I want to know from you is, before becoming an actor, how did you perceive the industry? And do you think it has changed now? Yeah, before becoming an actor, the industry I used to know, it's like as a layman, like who always see the industry from the outside। and हमारे ज़माने में चित्रहार ये सब जो होते थे, या फिर तो ऐसे चीज़ों में हम गाने सुनते थे। और और टेलीविज़न में हर बुधवार को चित्रहार होते थे, वो सुनते थे। सिनेमा देखने का बहुत शौक था, मतलब चाहे वो रीजनल फिल्म हो, बंगाली फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, इंग्लिश फिल्म हो। तो इंडस्ट्री मतलब एक लार्जर देन लाइफ मैग्नम ऑपस हमेशा ही आपको एक एंटरटेन करता है। और उसके बाद तो फिर देन आप धीरे धीरे थिएटर करते हुए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद फिर मुंबई आना, फिर आके यहाँ बस जाना और यहाँ के कलाकार बन जाना। तो अभी नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो एंड एंड सो ऐसा लगता है कि ये भी मतलब जैसे सब लोगों के लिए काम है, जब सब सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं ऑफिस से। हमारा वो वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन काम हमारा भी है। हम भी काम ही करते हैं, और हम जब काम करते हैं तो हमारा तो ना तो दिन होता है, ना तो रात होती है, और ना तो कोई हॉलीडेज होते हैं, ना सैटरडे संडे होते हैं। सो हम लगे रहते हैं। तो हमारा काम देखने में काफ़ी बाहर से अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा रोमांचक लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत ग्लैमर है, सब कुछ है उसमें, लेकिन हार्ड वर्क बहुत है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। एक एक टाइम तो थक भी जाते हैं, ऐसे थक जाते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल मेंटल दोनों होता है, दोनों होता है। मज़ा भी आता है और सारी चीज़ें। और जहाँ तक तब्दीली की बात है इंडस्ट्री की, कैसे चेंज हुआ, कैसे शेप अप हुआ है, एक टाइम में जो कुछ भी आप शुरू करते हो तो नया होता है, और वो धीरे धीरे पुराना तो होगा ही। इंडस्ट्री भी धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है। पहले जो नॉवेल्टी होते थे, हम जो बोलते थे कि ओल्ड इज गोल्ड, वो आज की तारीख में आज की जनरेशन की भी एक खुद की नॉवेल्टी तैयारी होती है। और वो जब फिर 10-12 साल के बाद वो फिर पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो भी बोले कि अरे यार, हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमारे टाइम में वैसा होता था। तो तब्दीली तो नेचर का रूल है, नियम है, मतलब क्योंकि किसी को हर एक चीज की तो तब्दीली होती है। इंसान भी तो पहले, हम भी जवान थे, हम धीरे धीरे हमारे में भी तब्दीली आ रही है। तो वैसे ही है, मतलब ऐसा बहुत खास कुछ नहीं है। हाँ, क्वांटम क्वांटम ऑफ जॉब बढ़ गया है, मतलब ये कह सकते हैं आपके। बिकॉज अभी हमारे उस टाइम, जिस टाइम हमने ज्वाइन किया था, उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन ज्यादा होते नहीं थे, या तो सिनेमा या तो टेलीविजन। अभी सिनेमा, टेलीविजन, एड्स, OTT, स्नीपेट्स, शॉर्ट फिल्म्स, ये फिल्म मतलब रील, कोई भी कुछ भी बना रहा है, एंड एवरीथिंग इज मार्केटेबल। चीजें तो बड़ी हो गई है, लेकिन इंडस्ट्री वही है। इंडस्ट्री वैसी वैसी काम करती है, वैसी फंक्शनिंग की तरह। सर, जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, ओटीटी है, मेन स्ट्रीम है, इंडी फिल्म्स है, आपने तीनों में भी काम किया है, उससे ज्यादा ही कहीं किया है। सर, आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी कहाँ मिलती है? अगर लिबर्टी की बात करें तो OTT थोड़ा सा लिबरेटेड मीडियम है, क्योंकि OTT में एटलीस्ट कुछ देर पहले तक तो ऐसा ही था कि मतलब आप सोच सकते हो, कोई भी चीज़ बनाने से पहले उस लेवल पे सोच सकते हो। जैसे कि अगर अगर जहाँ तक सेंसरशिप की बात करें, सिनेमा में एक सेंसरशिप है, ऐसा है कि अब शुरू में ही आपको पाबंदी डाल दी जाती है कि यार, आप जब कहानी सोचते हैं तभी आपको पता चल जाता है, अरे नहीं यार,
ये नहीं दिखा पाएंगे, वो नहीं दिखा पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो ऑलरेडी वो एक बंदिश है। बंदिश, और ऊपर से टाइम फ्रेम, जैसे 1.5 घंटे की फिल्म होगी, हाँ 2 घंटे की फिल्म होगी। तो लेकिन ओटीटी में आते ही वो थोड़ा सा लिबरेटेड हो जाता है। चलो ओटीटी में आप और ज्यादा नेचुरल कर सकते हैं चीज, और ज्यादा रियल कर सकते हैं, रियलिटी हम्म, के क्लोज जा सकते हैं। तो उस हिसाब से लिबरेटेड मीडिया तो ओटीटी है आज की तारीख में। ज्यादा देखा जाए उसके ऊपर टाइम भी आपका, मतलब अगर 10 एपिसोड का है और अ, एक सीजन 10 एपिसोड का है, तो एक एक एपिसोड की अगर 40 मिनट भी हो तो आपके पास 400 मिनट का फुटेज हो जाता है। हम्म, तो वो भी एक बहुत लिबरेटेड सब स्पेस है yeah, कि उससे क्या होता है, उससे आपको प्लॉट के ऊपर सब प्लॉट के ऊपर और भी गहराई में जाने का मौका मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स ओटीटी इज मोर लिबरेटेड देन। सर ओटीटी वर्सेस बॉलीवुड तो चलता ही रहता था, बट नाउअडेज वी आर सीइंग कि बॉलीवुड इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा ऑडियंस को, लाइक थिएटर तक नहीं खींच के लेके आ पा रहा है। व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? इज इट बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन? इज इट बिकॉज ऑफ द हाउ द एक्टर्स आर परफॉर्मिंग? मुझे लगता है बहुत कारण है। मुझे लगता है नोवेल्टी खत्म हो गई है चीजों की। नोवेल्टी तभी हो पाती है जब आप कुछ एक्सेप्शनली ब्रिलियंट लेके आएंगे, तब फिर से वो नोवेल्टी जनरेट होगी। मतलब आप ऐसा कुछ लेके आइए कि जो ऑडियंस ने कभी देखा ही नहीं मैग्नम ऑपस में, ऊपर से नए किरदार, नए एक्टर्स, जो ऑडियंस देख हाँ। देख के अभी ओटीटी में देख देख के ऑडियंस को अच्छा लगने लगा। हम्म, ऑडियंस का भी एक विजुअल बैंकिंग जो है कि आप कुछ एक्टरों को देखते हुए हम्म, हो गया है कि यार ये एक्टर मजेदार है, हम्म, इनको मैं पसंद करता हूँ। लेकिन अब जब सिनेमा में बनाते हैं, सिनेमा बनाने जाते हैं, सिनेमा भी अभी फिर से अब वो डिफरेंट सेट ऑफ एक्टर्स जो हाँ, पहले होते थे चलते थे, तो हो सकता है कि ऑडियंस अभी उन चीजों से उब चुके हैं। हम्म, और थिएटर एक, मुझे लगता है कि एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। मतलब एक थिएटर, एक फिल्म हॉल में जाके, अगर अभी तो सिंगल स्क्रीन तो है नहीं, सारे मल्टीप्लेक्सेस है, तो हाँ, करेक्ट। मल्टीप्लेक्सेस में अगर आप फिल्म देखने जाते हैं तो कम से कम 2,000 रुपये का खर्चा हम्म, होता है। हम्म, आपको पॉपकॉर्न खाना ही होगा, फिर नाचोस खाना ही होगा, ये सारी चीजें हैं। तो वो एक एक्सपेंसिव सी चीजें है। मतलब वही सारी चीजें जो है घर में बैठ के आराम से आदमी 600 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके देख हम्म, सकता है। उसमें मल्टीपल चॉइसेस मिल जाते हैं उनको। मुझे लगता है कि बात वही है कि ओटीटी लोग आराम से इसलिए देख पा रहे हैं कि वो जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हम्म, कि पॉकेट फ्रेंडली भी है। ऊपर से सिनेमा बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल कुछ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर भी नहीं रहा। हाँ। सर आपने रीसेंट डेज में कुछ फिल्म देखी है थिएटर सिनेमा में? लास्ट मैंने फिल्म कौन सी देखी वो भी मैं भूल गया हूँ शायद। अ, देखो याद ही नहीं आती। मतलब सिनेमा हॉल में जाना ही नहीं होता। अव्वल हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम तो वैसे भी हम्म, ओटीटी भी देखने का टाइम नहीं मिलता हम्म, है। ज्यादातर जब मैं शूटिंग में रहता हूँ तो मैं होटल रूम में आईपीएल लगा के रख देता हूँ या फिर कोई स्पोर्ट्स लगा के रख देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्पोर्ट्स का फैन हूँ। मैं हम्म, स्पोर्ट्स बहुत देखता हूँ। या तो मैं प्रीमियर लीग देख रहा हूँ, या फिर मैं कोपा अमेरिका देख रहा हूँ, या फिर बाहर के स्पेनिश लीग देख रहा हूँ, नो या फिर विंबलडन देख रहा हूँ, या तो फिर आईपीएल देख रहा हूँ। तो ये सारी ओके, चीजें, मेरी थोड़ी सी बात अलग है कि मैं ऐसी चीजें, बाकी एंटरटेनमेंट मैं बहुत कम देखता हूँ। बाकी एंटरटेनमेंट मैं तभी देखता हूँ जब मेरे पास देखने का टाइम हो और मैं उस माइंड सेट में बैठता हूँ कि स्पोर्ट्स क्या है ना, स्पोर्ट्स में मैं इतना ज्यादा नजर देना भी नहीं पड़ता हम्म, ना। स्पोर्ट्स में मतलब इतना ज्यादा गैर से बैठ के बिल्कुल ऐसे कमेंट्री तरीके, सही ऐसे सब। तरीके कमेंट्री चल रही है, चल रहा है, अरे कोई किसी ने छक्का मार लिया तो आके देख लिया, अरे यार हम्म, बहुत अच्छा शॉट था, फिर आप कुछ काम करने लग गए। तो हम्म, स्पोर्ट्स आपके लिए वैसा है। हम्म, बाकी जब जिंदगी में मतलब बहुत सारा काम चलता रहता है, फिर तो उसमें आप एक फोकस करके किसी चीज के लिए बैठना, वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, जैसे मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। हम्म, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। लेकिन जब होता है तब मैं उसी पर्पस के लिए बैठता हूँ, तभी मैं ओटीटी देखता हूँ, तभी हम्म, मैं कोई कंटेंट देखता हूँ। अदरवाइज मैं सिनेमा, स्पोर्ट्स देखता हूँ। तो सिनेमा रिसेंट टाइम में रिसेंट टाइम में सिनेमा मैंने अभी देखा कि, देखिए वही बात दरअसल वो ये हो जाती है कि मैंने रेट्रो काम देखा। हम्म, मतलब कुछ दिन पहले, आजकल एक बहुत अच्छी चीजें शुरू हुई है कि सिनेमा हॉलों में ना पुरानी चीजें रिलीज हो रही है। हाँ, री रिलीज का ट्रेंड है। रिलीज तो इसमें मैं सत्यजीत रे की एक फिल्म देखी रिसेंटली, नायक। हम्म, नायक करके एक सत्यजीत रे हाँ, का, सत्यजीत रे के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता नहीं। सत्यजीत रे हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही हम्म, मशहूर
हाँ फिल्म जी। फिल्म मेकर थे जिनको लाइफ में अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड मिला, जो देख के मैं फिर चकाचांद हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि यार कहाँ है ऐसी फिल्में, हम्म, ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती आज की हम्म। तारीख में। या, या क्या वो कलाकार नहीं है, या तो फिर वो कहानी नहीं है, या तो फिर वो डायरेक्टर्स नहीं है, या तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं बन पाती। सर आपने कभी सोचा है कि आप कोई कहानी लिखें, डायरेक्ट करें? सोचा तो बहुत है, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया। मतलब हो नहीं पाया, मतलब अभी तक। मतलब सोचता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। लिखने की एक्चुअली वो मेरे में वो है नहीं, वो सारी चीजें। अच्छा। एक लिखना एक टैलेंट की बात है। हम्म, वो लोग कहते हैं कि लिखना चालू कर, हर रोज तू एक एक पन्ना भी लिखेगा तो एक दिन जाके 10 दिन में 10 पन्ना तो होगा। हम्म, मैंने बोला नहीं हो पाता यार। वो एक टैलेंट है, वो एक अर्जेंसी की बात है, वो एक अर्ज होता है ना कि यार हम्म। यार मैं लिखूं, मैं कुछ करूं। नहीं, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए अभी तक हुआ नहीं, लेकिन होपफुली हो सकता है शायद मैं कुछ करूं इस बात में। सो वी ऑल लव योर वर्क, जिस तरीके से आपने काम किया है, हमें प्रोजेक्ट्स दिए हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना 100% देते हैं, पर फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं चल पाते हैं, हम्म। उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हम्म। व्हाट इज योर थॉट टुवर्ड्स इट? यार वो तो देखो, जब कोई काम करता है तो वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है। जब वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। हम्म, अब ये नहीं बोल सकते कि यार उस दिन मेरा बुखार था और समथिंग लाइक दैट, तो मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन गया। उस दिन ये हुआ था तो यार सेट में ये हो गया था तो नहीं हो पाया था। अरे उस दिन मैं अटक गया था रास्ते रास्ते में, ट्रैफिक में थोड़ा मैं लेट हो गया था। तो आप जब, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में चली जाती है तो इसका सिनेमा की एक आर्काइवल वैल्यू है। तो सिनेमा एक बार छप जाती है, वो सारी चीजें तो छप ही जाती है उसी। तो अगर अगर रॉन्ग छपे तो रॉन्ग छपेगा, अच्छा छपेगा तो हम्म, अच्छा छपेगा। हम्म। लेकिन वो परमानेंट है, हाँ। तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही अगर एक्टर के हाथ में बहुत ज्यादा कम चीजें रह जाती है, क्योंकि अव्वल तो हम लोग तो वैसे एक्टर नहीं है ना कि जो एक्टर दावे के साथ बोल सकता है कि यार जिनको जो बहुत ज्यादा बहुत पेमेंट जिनको मिलता है, वो तो जो हीरो ऑफ द फिल्म होता है या हम्म, फिर जो मेन स्ट्रीम में होता है, उसके जो एक्चुअली बजट का 70-50% लेके जो चला जा रहा हम्म, है, वैसा एक्टर तो हम है नहीं। हम्म, हमारे कंधे पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। हमारे कंधे पे सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितना मुझे काम दिया गया उतना ही काम हम्म, मैं शिद्दत से करके निकल जाऊँ। कभी कभार लोगों को बाकी चीजें पसंद नहीं आती, कभी कभार मेरा काम भी नहीं पसंद आता है, कभी कभार लोगों को कहानी पसंद नहीं आती, कभी कभार लोगों को डायरेक्शन पसंद नहीं आता है, हम्म, कभी कभार लोगों को कैमरा वर्क पसंद नहीं आता। लेकिन अगर पसंद नहीं आता है कोई भी चीज तो मतलब वो कहानी, वो चीज ही खत्म हो गई है। हम्म। क्योंकि जब पसंद आना शुरू होता है तो सब कुछ पसंद आता है लोगों हाँ। को। तो वो मतलब वही, इसीलिए इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक यूनिटी कहते हैं। ऑर्गेनिक चीजें तब होती है हम्म, जब चीजें, क्योंकि हमारी ये जो आर्ट फॉर्म है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है। जैसे कि कोरियोग्राफर काम कर रहा है, आर्टिस्ट काम कर रहा है, एक्टर्स काम कर रहा है, कहानीकार काम कर रहा है, डायरेक्टर काम कर रहा है, एडिटर काम कर रहा है, साउंड डिजाइनर काम कर रहे हैं। सब अपने 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 आर्ट को लेके आ रहा है, हम्म, आर्ट को लेके आता है। लेकिन वो एक जगह में जाके वो एक सिंगल आर्ट होता है, एक सिनेमा बनती है। लेकिन जिस दिन आपको आपको दिखेगा कि कोई आदमी पर्टिकुलरली एक्टिंग की बात कर रहा है, कोई आदमी पर्टिकुलरली कैमरा की बात कर रहा है, उसी दिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लोग फ्रैगमेंटेड बात कर रहे हैं। इसके लिए लोग को कोहेसिवली ये पिक्चर अच्छी नहीं लगी। हम्म, लोगों लोगों को अगर कोहेसिवली पिक्चर अच्छी लग जाती है तो लोग ऐसी फ्रैगमेंटेड बातें नहीं करते। लोग हम्म, बोलते हैं कि एक बोलते हैं कमाल की फिल्म, हम्म। ट्रू। फिर वो बोलेगा कि फिर एक्टिंग अच्छी है, ये अच्छा है, वो हम्म, अच्छा है, ये अच्छा है, सब वो बोलता रहेगा। लेकिन वो फिल्म अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो। और क्या होता है ना कि आपकी मतलब जैसे कि मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि मैं कोई पार्ट टाइम एक्टर तो हूँ नहीं। हम्म, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मेरा कोई होटल है या हम्म, रेस्टोरेंट का बिजनेस है और मैं बीच बीच में आके एक्टिंग करता हूँ, या फिर मैं बैंक में नौकरी कर रहा हूँ बीच बीच में आके एक्टिंग कर रहा हम्म, हूँ, या फिर मेरा कपड़े का या गुटखे का बिजनेस है और मैं बीच बीच में आके एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं कहीं से और बहुत पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम्म। यही मेरी सब कुछ, ये इधर करेक्ट। ही मेरी हम्म, रोजी रोटी है सब कुछ। तो मेरे को भी ऐसी फिल्में करनी पड़ती है बहुत सारी ये, जहाँ मेरे को पता चल रहा है कि यार अगर मैं ना बोल दूं तो ना बोलना बहुत आसान है। मुझे लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, हासिल नहीं होगा इस हम्म। पिक्चर से। लेकिन अगर अगर ना बोल दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा। ओके। दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग एक्चुअली, कि आप किसी स्क्रिप्ट को नहीं, ना नहीं बोलकर उसमें और अपनी जान डाल रहे हैं। डालने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट बनेगा तभी पैसा आएगा। हम्म। अब तब पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा। ट्रू। है ना, ये हाँ। ऐसे थोड़ी ना मैं चैरिटी कर रहा हूँ। हाँ।
जो चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी थोड़ी ना मैं कर रहा हूँ, ये आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, तो आई नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब हम्म लॉट ऑफ काइंड ऑफ लॉट ऑफ रोल्स, लॉट ऑफ फिल्म, लॉट ऑफ डायरेक्टर्स। हम्म अब मैं थोड़ी ना बार बार ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हर एक फिल्म और हर एक प्रोजेक्ट जो है मेरा बिल्कुल कल्ट क्लासिक होगा। इज देयर एनी फेवरेट जॉनरा ऑफ योर्स, या कोई ऐसा जॉनरा जो आप करना चाहें आपने ट्राई नहीं किया? फेवरेट जॉनर तो नहीं, मतलब सारे जॉनर में मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन एक ऐसा जॉनर है अभी जिसमें मैं काम नहीं किया, वो एक रोमांटिक जॉनर में काम नहीं किया। हम्म So I want to work in romantic genre also. ओके, एंड एनी favorite actor or actress you want to collaborate with? नहीं, ऐसा नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, किसी का नाम लूंगा भी नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं कि जिनके साथ मैं काम Okay. करना चाहता हूँ। So do you feel successful? यार ये एक बहुत ही वेग सा सवाल है यार, सक्सेस इन द सेंस, हाँ दो वक्त की रोटी है मेरे पास, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, फैमिली है, अगर ये सक्सेस है तो यही सक्सेस है। मुझे लगता है कि एंड ऑफ द सक्सेस का मतलब यही है कि अगर आप जो चाहते हो वो कर पाते हो और जो नहीं चाहते वो नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि सक्सेस इसी को बोलते हैं। और सक्सेस, और एक सक्सेस ये हो सकता है कि हाँ एक चीज है कि पहले मेरे नाम से लोग, पहले मुझे लोग देखते थे और बोलते थे कि आपको कहीं देखा है, आपका क्या नाम है, आपको बहुत अच्छा एक्टर है। लेकिन अभी काफी लोग जो है वो, दिव्येंदु सर, हम्म दिव्येंदु भट्टाचार्य, हम्म तो वो एक मुझे लगता है कि वो एक सक्सेस है, मतलब कि आपके नाम के साथ लोग एसोसिएट कर पाते हैं कि जो आप एक्चुअली चाहते हैं। बिकॉज ये भी कहना बहुत मुश्किल है, गलत बात होगी कि मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए और मुझे रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, ऐसा भी मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, हम्म क्योंकि मैं ये सब काम ही कर रहा हूँ लोगों के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो ऑफकोर्स वैलिडेशन चाहिए, ऑफकोर्स रिकॉग्निशन चाहिए। तो मुझे लगता है कि सक्सेस की परिभाषा जो है बहुत ही वास्ट है, बहुत वेग है। तो बराबर। किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि बहुत पैसा कमाना, मेरे लिए वो सक्सेस नहीं है, हम्म क्योंकि आई ऑलवेज फील दैट मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, कि हम्म अगर मुझे, मैं अगर किसी चीज में अच्छा हूँ, अगर किसी को खुश कर सकता हूँ तो कामयाब होऊंगा, तो पैसा तो एक दिन आ ही मेरे पास जाएगा। भी तो आएगा। मतलब अगर, क्योंकि वो काम के बदले में ही आता है ना, वो हम्म रेमुनरेशन पे आता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए सक्सेस का थोड़ा सा परिभाषा अ, अलग है। ओके। मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा व्हाट इज सक्सेस। मुझे लगता है कि लाइफ को अच्छी तरीके से बिताने बिताने योग्य अगर बन जाते तो वही सक्सेस है आपके लाइफ में, चाहे आप कुछ भी करें। But do you feel satisfied? Do you feel happy with what you have achieved? या ऑफ कोर्स, मतलब इन द सेंस मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि जो आज तक जो कुछ भी मैंने हासिल किया, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ हिम, दैट्स बिकॉज ऑफ द ऑलमाइटी। या खुशी होती है, खुशी होती है कि अ, जहाँ से मैं आया हूँ, कोई मामा, चाचा, फूफा, ताया, ऐसा मेहनत ऐसा करके। कोई ऐसा कोई थे नहीं। तो मैं करता 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 यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक एक्नॉलेजमेंट हुआ है सोसाइटी से, एक इंडस्ट्री से, एक सोसाइटी रिकॉग्नाइज करते, आई ऑल्सो फील अ पार्ट ऑफ द सिनेमैटिक सोसाइटी। तो वो तो एक अचीवमेंट है, वो तो एक सेटिस्फेक्शन है, तो उसको तो वो नकार नहीं सकते उस चीज़ को। Okay. Any message you would give to the young aspiring actors who want to step into the industry? How can they? मुझे लगता है कि प्रिटेंशन से निकलना चाहिए, प्रिटेंशियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल मुझे बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़, सॉरी टू से दैट, मुझे बहुत बहुत दिखता है बहुत ज़्यादा कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि अब मुझे अभी भी लगता है कि हमने कुछ अचीव करने से पहले ही अगर अचीवर हो जाए तो वो एक एक Drawback है। ड्रॉबैक है। और मुझे लगता है कि जितना आपका अब वाइज होते हो, जितना आपको विजडम मिलता है, वो धीरे धीरे झुकना चाहिए। हम्म लेकिन लोग रिवर्स हो जाते हैं, हम्म देखते हो आजकल, तो वो थोड़ा मेरे को अजीब लगता है कि एरोगेंस, हम्म एक ईगो, एरोगेंस, इन सब चीज़ों से मुझे लगता है निकलना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा कोई भी न्यू कमर आगे बढ़ सकता है। और सतह सम पे रहना चाहिए, सतह पे रहना चाहिए हम्म हमेशा, कि आपको आपको हमेशा ये महसूस करते रहना चाहिए कि देयर देयर इज बैड डेज, देयर आर बैड डेज, देयर आर गुड डेज। सो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कि दोनों एक कॉइन के, वो कब वो कॉइन फ्लिप हो जाए आपको नहीं पता। हम्म सो ऑलवेज सम पे रहना चाहिए।
सम पे रहना चाहिए। अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ जब हम बड़े महसूस कर लेते हैं, जब बहुत बड़ा महसूस कर लेते हैं, जैसे यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो ये हूँ, फला हूँ, तो मुझे लगता है वही आपका पतन का हम्म। फर्स्ट डोर स्टेप है, नॉक है। सर हम आपको अगले कौन से प्रोजेक्ट में देख पाएंगे? मैं भी वही अपने आप से पूछता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट में हम लोग देख पाएंगे। तो काम काम करे जा रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें चल रही है, कुछ कुछ चीजें रिलीज पे है। हम्म। वो कब रिलीज होगी वो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। उसमें एक गुलाबी के नाम की एक फिल्म है, एक एक रुका हुआ फैसला है, एक चकदा एक्सप्रेस है, तो काफी हम्म। चीजें हैं। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब मैं when these film will see the light of the day, Hopefully. hopefully. Thank you so much for having this conversation with me. It was lovely. Thank you for your time. Thank you so much. Thank God you. bless you.